देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जनता और हमारे कार्यकर्ता, मैं समझती हूँ कि आज जिस समय टिकट डिक्लेयर हुई और उससे लेकर अब तक समय ये जो कारवां है ये रुका नहीं है पूरी रात में। तो सबसे जो कार्यकर्ता जिस तरह का डिसीज़न लेंगे, हम उसी हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यही है कि संगठन का काम जिस तरह से हमने किया है और जिस तरह से सोनीपत के लोगों की सेवा की है, सेवा निस्संदेह हमने निस्वार्थ भाव से की है, उसमें हमारा हार जीत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि संगठन ने जो हमसे धोखा एक तरह से किया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जन आशीर्वाद रैली भी हमसे कराई गई और कहीं न कहीं 25 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके अंदर भी एक तरह से ये क्लियर संदेश सा भी हमें मिला कि हमारी टिकट लगभग तय है और कुछ शीर्ष नेताओं के हमारे पास बधाई के फ़ोन भी आए। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि जिस प्रत्याशी को टिकट दी है, वो पार्टी का कार्यकर्ता ना होकर लोकसभा चुनाव के बाद उसने पार्टी ज्वाइन की और इस लोकसभा चुनाव में जो 26,000 की लीड सोनीपत को मिली, उसमें उसका कोई योगदान नहीं, पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं। और जिस तरह की छवि हमारे नेताओं ने भी उसके बारे में जो विचार पहले रखे, मैं समझती हूँ किसी भी सूरत में वो एक जस्टिफाई कदम नहीं लग रहा था कि एक तरफ राजीव जैन, कविता जैन वर्सेस निखिल मदान अगर हो, तो जनता को ये बात गले से नहीं उतर रही, हजम नहीं हो रही है। तो निसंदेह बहुत धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं से भी, जनता से भी अपील रखते हुए, खुद भी हम धैर्य रखते हुए बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे और एक संदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाने का काम किया। पहले भी टिकट बदली है इन्होंने, तो हमारा प्रयास रहेगा कि पार्टी अपने निर्णय को बदले और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करे। पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी जो हैं वो जी कुछ पद छोड़ रहे हैं। जी, देखिए, ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार है, समर्पण है। और जब कार्यकर्ता ये सोचता है कि एक तरफ पार्टी कार्यकर्ता की बात करती है, कार्यकर्ता के हित की बात करती है, तो वही चीज़ दोहराते हुए कि एक तरफ जो प्रत्याशी इन्होंने चुना है निखिल मदान वर्सेस पार्टी का कार्यकर्ता, तो वो किस एंगल से पार्टी ने उसे चुना है, तो सबसे बड़ा जवाब जनता यही चाहती है। और जिस तरह से कहते हैं कि जनता और ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि हमारे से जुड़ने को तैयार है, तो मैं समझती हूँ कोई ना कोई निर्णय जो भी लेंगे, 8 तारीख को एक बड़ी बैठक हम लोग करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और उसमें ही हमारा अगला कदम है वो निर्धारित। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जनता और हमारे कार्यकर्ता, मैं समझती हूँ कि आज जिस समय टिकट डिक्लेयर हुई और उससे लेकर अब तक समय ये जो कारवां है ये रुका नहीं है पूरी रात में। तो सबसे जो कार्यकर्ता जिस तरह का डिसीज़न लेंगे, हम उसी हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यही है कि संगठन का काम जिस तरह से हमने किया है और जिस तरह से सोनीपत के लोगों की सेवा की है, सेवा निस्संदेह हमने निस्वार्थ भाव से की है, उसमें हमारा हार जीत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि संगठन ने जो हमसे धोखा एक तरह से किया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जन आशीर्वाद रैली भी हमसे कराई गई और कहीं न कहीं 25 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके अंदर भी एक तरह से ये क्लियर संदेश सा भी हमें मिला कि हमारी टिकट लगभग तय है और कुछ शीर्ष नेताओं के हमारे पास बधाई के फ़ोन भी आए। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि जिस प्रत्याशी को टिकट दी है, वो पार्टी का कार्यकर्ता ना होकर लोकसभा चुनाव के बाद उसने पार्टी ज्वाइन की और इस लोकसभा चुनाव में जो 26,000 की लीड सोनीपत को मिली, उसमें उसका कोई योगदान नहीं, पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं। और जिस तरह की छवि हमारे नेताओं ने भी उसके बारे में जो विचार पहले रखे, मैं समझती हूँ किसी भी सूरत में वो एक जस्टिफाई कदम नहीं लग रहा था कि एक तरफ राजीव जैन, कविता जैन वर्सेस निखिल मदान अगर हो, तो जनता को ये बात गले से नहीं उतर रही, हजम नहीं हो रही है। तो निसंदेह बहुत धैर्य के साथ कार्यकर्ताओं से भी, जनता से भी अपील रखते हुए, खुद भी हम धैर्य रखते हुए बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे और एक संदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी
पहुंचाने का काम किया। पहले भी टिकट बदली है इन्होंने, तो हमारा प्रयास रहेगा कि पार्टी अपने निर्णय को बदले और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करे। पार्टी से और जुड़े हुए पदाधिकारी जो हैं वो जी कुछ पद छोड़ रहे हैं। जी, देखिए ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्यार है, समर्पण है। और जब कार्यकर्ता ये सोचता है कि एक तरफ पार्टी कार्यकर्ता की बात करती है, कार्यकर्ता के हित की बात करती है, तो वही चीज़ दोहराते हुए कि एक तरफ जो प्रत्याशी इन्होंने चुना है निखिल मदान वर्सेस पार्टी का कार्यकर्ता, तो वो किस एंगल से पार्टी ने उसे चुना है, तो सबसे बड़ा जवाब जनता यही चाहती है। और जिस तरह से कहते हैं कि जनता और ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि हमारे से जुड़ने को तैयार है, तो मैं समझती हूँ कोई ना कोई निर्णय जो भी लेंगे, 8 तारीख को एक बड़ी बैठक हम लोग करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और उसमें ही हमारा अगला कदम है वो निर्धारित